कल कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ एक कैंपेन शुरू की और बड़ी एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन शुरू की फेक रिव्यूज़ की। ग्रुप के अंदर मेरा जो क्लिनिक है उसका एड्रेस डाला गया, गूगल मैप की लोकेशन डाली गई और उसके ऊपर फिर रिव्यूज़ आना शुरू हो गए। इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि गूगल मैप ऐसे रिव्यूज़ को अप्रूव नहीं कर देता। पहले वो जियो टैग चेक करता है कि जो बंदा रिव्यू कर रहा है किसी फिजिकल लोकेशन को, क्या वो उस जगह पे कभी गया भी है कि नहीं। गया नहीं है, उसकी वो लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाती, उस लोकेशन की कभी विजिट ही नहीं है उसका, तो वो बड़ा वीक रिव्यू होता है। और पहले तो वो अप्रूव नहीं होता, वो अप्रूव हो जाए तो बहुत जल्दी रिपोर्ट हो जाता है। काफ़ी तादाद में इन्होंने रिव्यूज़ कराए, इकट्ठे होकर ग्रुप्स में डाले और उसके बाद उनमें से चंद रिव्यूज़, 4-5 रिव्यूज़ पोस्ट हुए और बाद में वो भी मैंने रिपोर्ट किए और वो रिमूव हो गए। लेकिन बात यह है कि ऐसा इन्होंने किया क्यों। उसकी वजह यह है कि मैं इनके बारे में इनको एक्सपोज करता रहता हूँ, इनकी जो ट्रीटमेंट्स होती हैं, वीडियोज़ बनाते हैं और इनको मैं रेगुलर बेसिस पे एक्सपोज कर देता हूँ। और इसके अलावा कुछ कंपनीज़ हैं, कुछ टीथ वाइटनिंग पाउडर्स हो गए, कुछ अलाइनर्स की कंपनीज़ हो गई, वो भी मुझसे खफा हैं और वो मुझे पता है कि वो भी कोऑर्डिनेटेड मेरे बारे में जो है ना हमेशा ढूंढते रहते हैं कि इसका कुछ मिले, कि इसको एक्सपोज किया जाए। तो उससे अब मैं आपको बताता हूँ कि उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ना है। अब मुझे क्या कर पाएंगे, ये कुछ भी नहीं होता। लेकिन असल में क्या है कि इनकी ये जो चीज़ है, ये जो स्टेप्स हैं इनके, ये इनकी डेस्परेशन शो करते हैं कि ये किस हद तक पैनिक कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपको लगता है कि इन वीडियोस से, इन पोस्ट से या इनको एक्सपोज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नीचे कमेंट्स आते हैं, लोग डिसअपॉइंट होते हैं कि इससे क्या होता है, गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ भी कोई नोटिस नहीं लेती, तो डॉक्टर साहब छोड़ें इनको, कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो मुझे पता है कि इनको कितनी कितनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स का लॉस होता है। ये मुझे आइडिया है कि जब पेशेंट अवेयर होता है कि ये बंदा डॉक्टर ही नहीं है, तो वो पेशेंट दोबारा इनके पास नहीं जाता। और जब उन्हें सच का पता चलता है तो लोग किस तरह से इनको अवॉइड करते हैं और इन पे कितनी बड़ा डैमेज आता है, जिसकी वजह से फिर ये पैनिक करते हैं। मुझे लीगल नोटिसेस आते हैं, मुझे धमकियां दी जाती हैं, मुझे इंटिमिडेट किया जाता है कि ये बंदा रुक जाए, ये इस तरह ना करे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको एज ए डॉक्टर ये लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये आपकी गलत फहमी है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि सोशल मीडिया सिर्फ इनके पास नहीं है, सोशल मीडिया आपके पास भी है। आपने सिर्फ क्या करना है कि इनकी जितनी भी पोस्ट्स हैं, वीडियोज़ हैं या ट्रीटमेंट करके जो ये शो कर रहे होते हैं, इनको एक्सपोज करें, इनके सारे प्रोस एंड कॉन्स लोगों को बताएं, लोगों को अवेयर करें कि ये इम्पोस्टर हैं, ये बहरूपी हैं, ये फेक डॉक्टर्स हैं, ये फेक आइडेंटिटी करके ये आए हुए हैं। अब हम अगर लीगली कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम इनका रिस्पॉन्स, जिस तरह से ये वीडियो बना रहे हैं, तो हम वीडियो तो बना सकते हैं ना, या पोस्ट तो कर सकते हैं, एक पिक्चर लगा दें, टेक्स्ट पोस्ट कर दें। आपको क्या लगता है कि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता? इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और जब पब्लिक को आइडिया हो जाएगा कि ये क्या है और असल डॉक्टर कैसे होता है, तो फिर इनकी वैसे ही गेम बंद हो जानी है। फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का, गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं रहता। इनका जो स्कोप है वो बहुत कम हो जाएगा, जो आजकल इतनी ज़्यादा फैल चुका है। और मुझे डिसअपॉइंटमेंट ये होती है कि हमारे डॉक्टर्स के अंदर इतनी कॉन्फिडेंस नहीं है, इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है जो वो नहीं है कि ये उनके पास जाके काम कर रहे हैं। यार अपना क्लिनिक बना लें, छोटा मोटा बना लें। आपको अंदाज़ा नहीं है आप कितनी बड़े एक सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं, जो कि एक माफिया का सिस्टम है, क्रिमिनल सिस्टम है, जो कि गलत काम कर रहे हैं। आप उसका हिस्सा बन रहे हैं, मजबूरी। फिर आप एक्सक्यूज़ेस दे रहे होते हैं कि ये एक्सक्यूज़ है। एक डॉक्टर इम्प्लांट लगाने गया हुआ था, अब मैंने पोस्ट लगाई उनके अगेंस्ट, तो आपको क्या लगता है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ा होगा? कितने डॉक्टर्स जो अभी सोच रहे होंगे, कम से कम इतनी तो डरेंगे ना कि वीडियो तो नहीं बनवाएंगे। चलें मान लेते हैं जाएंगे, लेकिन अब वीडियो तो नहीं बनवाएंगे ना, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि कितना बैकलैश आया हमारे डॉक्टर्स का इस एक्टिविटी के बाद। इसी तरह से एक अलाइनर की कंपनी है, एटलीस्ट वो अब अगर क्वैक को अलाइनर बना के भी देगी तो कहेगी यार वीडियो बना के ना डाल देना, बाद में फिर परेशानी होती है। और अब उन्हें जवाब देना पड़ेगा। काफ़ी डॉक्टर्स भी पूछेंगे सर आप क्वैक के साथ भी काम, तो आपको यू हैव टू एक्सप्लेन योर सेल्फ। तो ये तकलीफ दे अमल होता है। तो आप इतनी तकलीफ तो दें उनको, आप उन्हें आप उन्हें सुकून से तो ना बैठने दें। अगर वो इस तरह का एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, क्वैक्स के साथ कोई भी कोलैबोरेट कर रहा है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इनको लाइटर मोड पे एक्सपोज करते रहें, और हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। और आप डॉक्टर्स का, मेरे पेशेंट्स का, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस सारी कैंपेन में। आगे भी इंशाल्लाह ये कैंपेन चलती रहेगी, ये बंद नहीं होने वाली। और मैं आपसे ये तवक्को रखता हूँ डॉक्टर से कि आप लोग इस चीज़ को सीरियस लें। कोई भी क्वैक आपको
टच करता है, आपके सामने वीडियो आती है, आपके सामने पोस्ट आती है, आप उसको एक्सपोज करें अपने लेवल पे, अपने पेशेंट्स को बताएं, अपनी सोशल मीडिया पे बताएं। सोशल मीडिया मीम्स शेयर करने के लिए, रील्स के लिए नहीं है, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे लिए कि अवाम इससे एजुकेट हो रही होती है, अवाम इससे इन्फॉर्म हो रही होती है। और हमारी, आपको अंदाज़ा नहीं है हमारी कितनी ज़्यादा अवाम सुनती है। डॉक्टर की आवाम बहुत ज़्यादा सुनती है, तो हमें बोलना चाहिए। हम बोलेंगे तो कंपैरिजन में आवाम हमें सुनेगी और फिर उन्हें पता चलेगा कि ये क्वैक हैं, ये डॉक्टर ही नहीं है। मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हम तो इन क्वैक्स के पास जाने लगे थे, फिर आपकी वीडियोस देखी तो पता चला कि ये तो डॉक्टर ही नहीं है, हमने तो इन्हें डॉक्टर समझा हुआ था। तो इन चीज़ों की अहमियत समझें, सोशल मीडिया की अहमियत समझें, पोस्ट करें, इनको एक्सपोज साथ साथ करते रहें, अकेला मेरे ऊपर ना छोड़ें। और कुछ नहीं कर सकते, ये आपका, ये कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी ज़िंदगी, मौत, आपकी इज़्ज़त, आपकी रिस्क, हर चीज़ आपकी, ये अल्लाह के हाथ में है। आपका काम है सोशल जो लेवल पे जितना आप कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी में रहते हुए आप करें। मेरे सारे डॉक्टर्स का, पेशेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपने कमेंट से और हौसला अफजाई की और डिस्करेज किया उन लोगों को जो फेक रिव्यूज़ डाल रहे थे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।